Hello students, in this topic we'll be reading about efficiency of a machine which is represented by eta, है ना। अब efficiency मतलब क्या होता है, क्षमता, है ना। तो सिंपल फॉर्मूला एफिशिएंसी का आउटपुट वर्क, अरे रे 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 आउटपुट की स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी बेटा, आई एम सॉरी बाबू, अपॉन इनपुट वर्क, ठीक। अब देखो आउटपुट कहाँ मिल रहा है, लोड के यहाँ, इनपुट कहाँ मिल रहा है, एफर्ट के यहाँ। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि लोड और एफर्ट फोर्स है। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे आउटपुट वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा, लोड एल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ लोड आर्म। और अगर मुझे एफर्ट आर्म का वर्क डन निकालना है तो एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म। लेंथ अपन हमेशा कहाँ से लेते हैं, फलक्रम से। फलक्रम मतलब जहाँ पे आपका सब कुछ बैलेंस्ड है, चीज़ें पिवटेड है, ठीक। तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईटा विल बी इक्वल टू, आउटपुट लोड पे मिल रहा है, लोड इनटू लोड आर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफर्ट ई इनटू एफर्ट आर्म, एल ई मतलब लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, लोड अपॉन एफर्ट, और इसको मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन लेंथ ऑफ लोड आर्म। लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, मा एम ए, है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स। और लेंथ ऑफ लोड आर्म अपॉन लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन लेंथ ऑफ लोड आर्म क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो ये आपका एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आ गया। अगर परसेंटेज में बोले तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। इससे एक और फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे एक और फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज ईटा टाइम्स वेलोसिटी रेशियो, ये एक और फॉर्मूला मिल गया। अब आप एफिशिएंसी का मतलब समझ लो। इस दुनिया में जितनी भी, एक प्रिंसिपल कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो कहने का मतलब, अगर मैं 100 जूल वर्क या एनर्जी इनपुट कर रहा हूँ तो मैक्सिमम आउटपुट कितना आएगा, मैक्सिमम आउटपुट 100 ही आ सकता है। वो भी कब आएगा, जब आइडियल कंडीशन हो और कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस, दुनिया भर के लॉस ना हो। तो कहने का मतलब कि जो ईटा की वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। कभी भी आपका ईटा का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा आ गया या परसेंटेज में 100 से ज़्यादा आ गया तो मतलब आप गधे हो, आपने गलत सॉल्व गलत किया है, ठीक है। मेरा भी एक बार पेपर में एफिशिएंसी की वैल्यू, कार्नोट साइकिल कर रहे थे 11th क्लास में, उसकी एफिशिएंसी की वैल्यू 120% आ गई थी। तो खैर छोड़ो, गधे सभी होते कभी ना कभी इस स्टेज में। तो ईटा की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 1। वो आइडियल है, आइडियल मतलब परफेक्ट, जो सपने में हो। जैसे सपने में कि भैया सपने में छोड़ो, है ना, जो भी सपने में सब कुछ है ना, सब परफेक्ट होता है, सबको अपनी ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय मिल जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में जो ईटा की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम होगी, हमेशा कम होगी एक्चुअल में, आइडियल में 1 के बराबर। तो अगर देखा जाए, अगर अपन एक्चुअल मशीन की बात करें जहाँ पर हीट लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, ईटा की वैल्यू 1 से कम हो गई। तो कहने का मतलब कि जो मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वेलोसिटी रेशियो से छोटी होगी एक्चुअल मशीन में। ये एक पॉइंट याद रख लेना। 1 नंबर का सवाल आपके आईसीएससी के पेपर में आ चुका है, कैन द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज बी ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो इन एक्चुअल मशीन। तो आपका आंसर क्या है, नो। वाई, बिकॉज ईटा की वैल्यू 1 से कम रहेगी। अब ये वैल्यू 1 से कम है, या आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको छोटी वैल्यू मिलेगी। तो एक बात ध्यान रखना कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमेशा कम रहेगा वेलोसिटी रेशियो से, या तो उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा, आइडियल मशीन में। कम कहाँ होगा, एक्चुअल मशीन। तो ये फॉर्मूले हैं। एक चीज़ और, ईटा की भी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि वर्क का दोनों का रेशियो, यूनिट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक। अब अपन पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लिवर, ठीक। Thank you for watching. Keep loving, keep supporting, and if you have any doubt and if you want to read any topic, you can
टेक्स्ट मी, आई हैव गिवन माई व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज़ आप वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।